रघुतभूषणं भवम् अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सूत्राग्रे यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषि प्रथमाय कियाना तामा देवा व्यदतु पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूया वेशयन्ते मया सो अन्नमत्तियो विपश्यति यः प्राणितीरैः शृणोत्युक्तम् अहं रुद्रेभि वसुभिश्चराम्यहमादित्यै ऋतविश्वदेवैः अहं मित्रा वरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्रान् वहमश्विनोभा. Actually, it will be surprising that thousands of years back, maybe 10,000 or even more, it was written by a woman rishi. Woman rishi is not, there's that time they were called Rishika also sometimes, I don't know, somewhere I read that she was a seer, mentioned in Rig Veda. Rig Veda's timing itself is long back. Some even say 50,000 years back or even more. So you can see how noble-hearted were they, how high-thinking they were. She actually, that Lady Rishi, she identifies herself with the cosmic universe. That is the meaning of this shloka. She identifies herself with the power of the universe. That I am the power behind Rudra, Vasu, everything. That's what she is telling. And if I am gracious, I can lift up anybody to any heights. And if I am angry, I can throw them down to any this thing. That is what she is telling. You can imagine what power she felt. That is not what you say physical power. So this is what we are discussing today. Many times these women, especially girls, they feel, oh, we are weak, something like that. But that age is over. Our women, though they 46 years बाद, क्योंकि मुझे 46 years हो गए हैं इस घटना को देखे हुए, मेरी एक्सेल शीट एक्चुअली काम नहीं कर रही है, तो मैं इस पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊँगा. ये कैलकुलेट 1,76,000 रुपये का गुटखा खाया, 1,76,000 रुपये का, 1,76,000. लेकिन इन्होंने अपना नुकसान केवल 1,76,000 रुपये का नहीं किया, इन्होंने अपना नुकसान किया 31 lakhs का. क्योंकि अगर उसको ये वाइजली इन्वेस्ट करते तो इनके पास आज 31 लाख रुपीज़ होते. और आज 31 लाख रुपीज़ होने का मतलब ये है कि उसे अगर वाइजली इन्वेस्ट कर दें तो हर रोज़ इनको 1,000 रुपये महीने की आमदनी हो. उसे हैं, अभी पढ़ते हैं. हमें जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. आपके हाँ ये रही स्मार्ट वॉच. ठीक है. मोबाइल की बुआ जी कौन हो गई? स्मार्ट वॉच, वेरी गुड. अब देखो, जनरली परिवार में हम बात करते हैं पापा, मम्मी, भाई और बहन. तो मैंने बहन बोला क्या अभी तक? तो मार्केट में मोबाइल की बहन भी आ गई है. वो पिछले रक्षाबंधन को लॉन्च हुई हो, शायद कोई ना बता पाए आप में से. हाँ, वो भी कोई नहीं बता पाएगा. आप बताना चाहेंगे रिशिता जी? अच्छा, ट्राई करने दे पहले सबको. मोबाइल की बहन, हिंट दूँ क्या? वो भी सामने दिख रही है. हाँ लगाओ ना, वर्ड लगाओ ना. कुछ दिख रहा है, उंगलियों में दिख रहा है कुछ. स्मार्ट रिंग.
हाँ, स्मार्ट रिंग आ गई है मार्केट में अब। उसको मैंने संज्ञा दी है मोबाइल की छोटी बहन की। स्मार्ट रिंग जाके देखना यूट्यूब पे आज कि स्मार्ट रिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो हमने कितने सदस्यों की बात करी, फिर से करता हूँ मैं। मोबाइल के पापा जी कौन? ठीक है, बजाओ ताली। वेरी गुड। तो तालियां बजाने की बात आ रही है ना बच्चियों, तो हमेशा पहली ताली खुद के लिए बजानी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, जब तक हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम खुद की केयर नहीं करेंगे, जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और हमारी रिस्पेक्ट करेगा, कोई और हमारी केयर करेगा। अधिकतर जब किसी बच्ची के साथ में या कहीं किसी लड़की के साथ में या कहीं किसी महिला के साथ में गलत होता है ना, तो उसका पहला और सबसे मेन जो हम रीजन मानते हैं वो पता है क्या होता है? उसने किसी और को मौका दिया उसके साथ ये करने देने का। ठीक है, आप मुझे जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बात, खिलवाड़ न करें। तो ये हुई अलर्टनेस। आपको हर चीज पे, हर कदम पे अलर्ट रहना है। कुछ अच्छी स्टोरियां भी होती हैं, लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं कलयुग की तरफ, वर्तमान की तरफ। तो ठीक है, तो क्राइम सीन होते रहते हैं, तो प्लीज मेरी बच्चियों अलर्ट रहो और किसी ना किसी को एक बताते चलते रहो कि मेरे साथ में अभी हाल ही फिलहाल में मेरे साथ में ये हो रहा है। कोई विश्वास पात्र हो आपका, जिनको आप एडमायर करते हो, कोई मेंटोर हो आपके। है ना, मेरा सा होगा क्या वो पावरफुल होता है? जब कोई कॉन्फ्लिक्ट, जब क्या वो हिंसा कर सकता है किसी महिला के साथ? नहीं। बड़ा होता है, धीरे बड़ा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बड़ा होता रहता है। सबसे पहली गुरु हम किसको मानते हैं? सबसे पहली शिक्षक किसको मानते हैं? है ना, सबसे पहले माँ भी मानते हैं। माँ की भाषा बोलता है, माँ से सब कुछ सीखता है जनरली। पिता का भी रोल होता है, पर जनरली माना यही जाता है, आप सभी जानते हैं, पहली शिक्षक माँ, पहली गुरु। मुझे क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे? साइकियाट्रिस्ट कौन सी चीज के डॉक्टर होते हैं? और कौन उनके पास जाता है? जो ट्रॉमा हाँ, हंसी बहुत आ रही है। साइकियाट्रिस्ट के पास कौन जाता है? पागल, जिसका दिमाग खराब हो, है ना? तो आप सबके साथ बात करने के लिए मुझे बुलाया गया, इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है क्या? तो क्यों बुलाया उन्होंने? साइकियाट्रिस्ट को क्यों बुलाया? अभी का सेशन तो बड़ा काम का था, है ना? साइबर सेफ्टी हम सब कर सकते हैं, आपका काम। साइकियाट्रिस्ट क्या बताएगा आपको? हमारे मन में भी बात अंदर क्या क्या है, हाँ CID से कम नहीं करेंगे और मेरी आगे की लाइफ में डिसीजंस ऐसे ही जाएंगे। ठीक बात है? अब तीसरी लड़की देखें। चलो, मैंने आपका रोल नंबर डाल दिया और नतीजा मेरे सामने है। कहीं ना मुझे ये डर लगती रहा। सर ने बोला था मॉक टेस्ट की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने नहीं की, मैंने करनी चाहिए थी तब, नहीं सुना मैंने। मम्मी भी बोल रही थी कि लास्ट 1 मंथ में वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हटा देते हैं, सुनना चाहिए था। मुझे तो बहुत बोर लग रहा है, किससे बात करूँ? दिव्या को फोन लगाती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड से बात करती हूँ। कौन दिव्या है? हाँ, मैंने आपको फोन लगाया, ठीक है? अब बात करके मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि दिव्या ने बताया कि हाँ काफ़ी जगह रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अब मैं एक काम करती हूँ, हम तीनों जन को बैठकर थोड़ा टाइम टेबल बनाते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे पहले तो मैं मम्मी डैडी को सॉरी बोलूँगी कि हाँ मैं समझ गई हूँ मेरी गलती क्या हुई, एंड लेट मी सी कि अब मैं आगे और बेटर कैसे करूँ कि नेक्स्ट टाइम ये मेरे साथ ना हो। ठीक है, ये मेरे विचार हैं। मैं आगे क्या करूँगी? इम्प्रूव करूँगी। सबसे पहले क्या करूँगी? उससे पहले क्या बात है, बहुत अच्छा वर्ड था। क्या नाम आपको मिला? सुप्रिया। सुप्रिया ने बहुत ही बढ़िया वर्ड बताया है, एक्सेप्ट करूँगी। हम करते हैं क्या एक्सेप्ट हमारे फेलियर्स को? हम सबको क्या लगता है
अब ये गिर कर कहाँ जाएगा? नीचे आएगा और नदी में जाएगा, नाले में जाएगा। और ये नदी और नाले कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाते हैं। वहाँ जाकर मिल जाएगा। समुद्र के आगे भी कुछ उसकी यात्रा है क्या? और उसकी आगे है यात्रा? नहीं है ना। वहीं पर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो इसको तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कह सकते हम, और उसको एक और सुसंस्कृत भाषा में हम कहते हैं कि वो जो समुद्र का पानी जो उठा था, इतनी जब अपनी लंबी यात्रा करके वो समुद्र में आके मिल गया, मैंने अपने स्वरूप में आके मिल गया। ठीक। और उसी तरह वो मिट्टी का ढेला जो था, जो हमने उछाला था, वह भी आकर अपने स्वरूप में ही मिल गया। तो ये यात्रा जो है, जो जहाँ से अलग हुआ था वहीं आकर वो मिल जाता है। हमारी मनुष्य की भी और हर जीव की एक यात्रा है। बहुत ज़्यादा दार्शनिक बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो आप विश्वास करते हैं कि ये हमारी जीवन एक यात्रा है। और ये यात्रा क्या होगा? ये शरीर खत्म होगा, उसके साथ यात्रा खत्म होगी क्या? नहीं होती। हम भगवान में विश्वास करें ना करें, लेकिन हमारे इस हिंदू जो संस्कृति है, उसकी जो मानसिकता है, उससे हम कहते हैं कि नहीं, हमारी यात्रा समाप्त नहीं होती है। फिर से हमारा पुनर्जन्म होता है, फिर से यात्रा पे निकलते हैं। और ये यात्रा तो क्या यात्रा अनंत चलती रहेगी क्या, कि कहीं उसका अंत होगा? अनंत तो